बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मरीम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ की जो मुलाकात हुई है और जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। राना सनाउल्लाह इस बात को तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने NRO मांगा है, और मैं समझता हूँ ये 2020 के इख्तिताम पर सबसे बड़ी ख़बर होगी कि जो दावा इमरान खान की तरफ से किया जा रहा था उसको राना सनाउल्लाह ने तस्लीम कर लिया। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बिलावल ज़रदारी कल का 1 जनवरी को जो जाती उम्रा में PDM का इजलास है उसमें उनकी जो नुमाइंदगी है या उनकी जो ज़ाती शिरकत है वो मशकूक है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर पर हम बात करेंगे जो इस्तीफ़ों का मामला था असम्बली में, वो उसका आज ड्राफ्ट सीन हुआ है और नून लीग को बड़ी पिसपाई हुई है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और मैं समझता हूँ स्पीकर कौमी असम्बली ने जैसे खेल खेला है नून लीग के साथ वो बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ी ही शर्मसारी का सबब बना है नून लीग के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ की कल रात मुलाकात हुई थी और उसकी अंदरूनी कहानी अब सामने आ गई है। नवाज़ शरीफ भी उस मुलाकात में वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे और सबसे पहले तो बिलावल ज़रदारी के हवाले से बात सामने आई। मरीम नवाज़ ने यह कहा कि जो बिलावल ज़रदारी हैं या आसिफ ज़रदारी है वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हैं और उनका जो तब्दीली आ रही है उस पर हमें बड़ी तशवीश है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसी बुनियाद पर तो मैं ख़ुद गड़ी खुदा बख्श नहीं गया था और मुझे पता था कि जो बिलावल ज़रदारी हैं, आसिफ ज़रदारी की जो सोच है वो अब उनके ऊपर हावी हो चुकी है और आसिफ ज़रदारी कभी नहीं चाहते कि बिलावल ज़रदारी हमारे साथ चले। और यही वजह है कि आसिफ ज़रदारी अभी तक राब्ते में है फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और साथ मौलाना फजलुर रहमान ने गिला दिया है नवाज़ शरीफ को कि हम इधर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एजेंडा लेकर हम एक तहरीक चला रहे हैं और आपका भाई शहबाज शरीफ उनके नुमाइंदों के साथ मुलाकातें कर रहा है, तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि जो मामला है शहबाज शरीफ का, आप जो PDM जो फ़ैसला करेगी हमेशा शहबाज शरीफ उनके साथ खड़े होंगे और शहबाज शरीफ उनके साथ हैं जो PDM के साथ है। चाहे ये 10 मैसेंजर भेजते रहें, शहबाज शरीफ आपका जो एजेंडा है उसे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने कहा लेकिन असल मसला ये है कि अब बिलावल ज़रदारी का क्या किया जाए, जिसके ऊपर मरीम नवाज़ ने भी ये राय दी कि 1 दिसंबर को जो 1 जनवरी को जो इजलास होने जा रहा है उस इजलास में हम खुलकर बात करेंगे बिलावल ज़रदारी से और बिलावल ज़रदारी से पूछेंगे कि आपने जो मिसाक पाकिस्तान पर दस्तखत किए थे, क्या आप उस मिसाक पाकिस्तान के साथ हैं या आप उसके साथ नहीं हैं? आपको अब खुलकर बताना होगा कि आप आसिफ ज़रदारी की पॉलिसियों पर चलेंगे या आप PDM की पॉलिसियों पर चलेंगे। अब ये बातें तो अभी डिस्कस हो रही थी क्योंकि नून लीग ने भी कह दिया है कि वो इस्तीफ़ों की तरफ, अभी इस्तीफ़ों को वो बाद में देखेंगे, पहले वो ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और सेनेट इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। ये मरीम नवाज़ कह चुकी हैं और अब उनका इस्तीफ़े तो उनके ठुस हो गए, इस्तीफ़ों का मामला तो उनका वैसे ही ख़त्म हो गया। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जो उनके साथ खेल खेला है, मैं समझता हूँ कि अब उनको उनके रिज़ाइन का तो जो सवाल उठता था वो भी ख़त्म हो गया। उसकी वजह यह है इन्होंने 2 लोगों ने, एक इनके वो सजाद अवान और दूसरे जो अब्बासी थे मुर्तज़ा अब्बासी, उनके इस्तीफ़े किसी तरीके से, क्योंकि ये दोनों जो मेंबरान हैं ये कहते हैं कि हमने अपने रिज़ाइन मरीम नवाज़ को भिजवाए थे और ये वहाँ तक कैसे पहुँचे स्पीकर कौमी असम्बली तक। अब हुआ ये कि मरीम नवाज़ ने ड्रामा किया और मरीम नवाज़ ने ये शो करवाने के लिए कि हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं, या मरीम नवाज़ इन 2 लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती थी। इस वजह से जो इनके रिज़ाइन, अब जो जाली रिज़ाइन की बात हो रही है वो मैंने आपको पहले बताया था, इसके ऊपर एतजाज़ एहसन साहब भी बात कर चुके हैं और जो बड़े कानूनदान हैं उन्होंने भी ये बात की है। मेरा भी पहले दिन से ये मौक़िफ़ था, मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि इस्तीफ़ा वो होता है जो अलिफ से ये तक हाथ से लिखा जाए और दस्तखतों और बाई हैंड दिया जाए स्पीकर को। अब ये जो रिटन है, जो कंपोजिंग के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए जो रिज़ाइन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसकी बुनियाद पर रिज़ाइन नहीं होता। और ये जो लोग कर रहे हैं वो कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये कोई रिज़ाइन नहीं है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब होता यह है कि इन्होंने मरीम नवाज़ को भेजा, मरीम नवाज़ ने जैसे तैसे वो रिज़ाइन भिजवा दिए स्पीकर को। अब क्योंकि स्पीकर के पास जो वो रिज़ाइन गए थे, जो रेजिग्नेशंस गए थे वो थे व्हाट्सएप कापियाँ थी।
अब उसकी तस्दीक के लिए स्पीकर ने बुलाना था, और स्पीकर को अगर तो ये डायरेक्ट जाकर देते तो तस्दीक थी। इन्होंने क्योंकि जो जिस तरीके से वाया व्हाट्सअप या वाया इन्होंने पोस्ट ऑफिस भिजवाए, तो उसकी तस्दीक के लिए जब बुलाया गया तो इन्होंने कहा भाई हमने रिज़ाइन अपने भेजे थे मरीम नवाज़ को, ये रिज़ाइन आगे कैसे पहुंच गया। इस बुनियाद पर पार्टी के अंदर एक ड्रामा शुरू हो गया। मरीम नवाज़ ने बड़ी आवाज़ मारी और मरीम नवाज़ ने कहा ठीक है, हम ये 2 रिज़ाइन मैंने अपने मेंबरान को कहा जाएँ और इनके मुंह पर दे मारें, हमें ये नहीं चाहिए, हम इनको नहीं रखना चाहते। इतने में जो स्पीकर है उसकी तरफ से तस्दीक का मामला शुरू हो गया। तस्दीक में इन्होंने जाके एक रिटर्न दरख्वास्त दी कि ये हमारे नहीं हैं, हम इनको तस्लीम नहीं करते और हम जो है ये रिज़ाइन देने को तैयार नहीं हैं। जब ये मामला हुआ तो बेसिकली स्पीकर जो है वो नून लीग को पूरी कौम के सामने उनको नंगा करना चाहते थे कि ये बेसिकली ये ड्रामा है, ये रिज़ाइन देना ही नहीं चाहते, और उनको तस्दीक के लिए बुलाना और उनको इस नहज पर लेके जाना कि वो ख़ुद ज़ुबान से बोलें कि हम ये रिज़ाइन नहीं दे रहे और हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इस्तीफ़ों के लिए तैयार नहीं हैं। इस नहज पर लाने के लिए और इस पॉइंट पर लाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने इनको इस हद तक जलील कर दिया कि जब ये सारा मामला हो गया तो आज स्पीकर कौमी असम्बली ने पूरी कौम को बता दिया कि भाई वो जो रिज़ाइन थे वो जाली थे, जो मरीम नवाज़ ने भिजवाया था। इसका मतलब है इनकी पार्टी तो रिज़ाइन देने को तैयार ही नहीं है और इनका कारकुनान ने रिज़ाइन भेजे ही नहीं है, इन मेंबरान ने। ये सारा जो जाल साज फैक्ट्री है मरीम नवाज़ की, ये उससे निकले हुए हैं और ये मैं समझता हूँ बड़ी शिकस्त है और बड़ी पिसपाई है। और इनका जो इस्तीफ़ों का मामला था वो तो ठुस हो गया, इसमें कोई भी अब हकीकत नहीं रही। आज 31 दिसंबर है, जैसे शिबरी फराज ने कहा है कि 31 दिसंबर आखिरी इनका की वार्निंग थी और अल्टीमेटम जो था कि 31 दिसंबर तक सारे लोग अपने इस्तीफ़े जमा करवाएंगे। 31 दिसंबर गुजरने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन ये लोग ना इन्होंने कोई इस्तीफ़े दिए हैं और ना कोई ऐसा मामला, ये सारी की सारी ड्रामेबाजी थी और अब इनको बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ हम एक और अहम जो मामला है वो है बिलावल ज़रदारी का। बिलावल ज़रदारी के हवाले से जो ज़राए ये बता रहे हैं कि कल जाती उमरा में 1 जनवरी को एक इजलास होने जा रहा है PDM का, और ये सरबराही इजलास है। और इसके बारे में जो बड़े सियासत को समझने वाले लोग हैं और पाकिस्तानी सियासत को समझने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कल का इजलास PDM की जो असलियत है वो दिखा देगा कि आया PDM अब 2021 में भी चलेगी या PDM दफन हो गई है 2020 के साथ। अब ये जो मामला है इसके ऊपर कल इजलास था जाती उमरा में, उसके लिए बिलावल ज़रदारी ने आना है कराची से। अब बिलावल ज़रदारी का इस वक्त तक लाहौर आने का कोई प्लान नहीं है और बिलावल हाउस में एक मीटिंग हुई है। बिलावल हाउस में मीटिंग में आसफ़ ज़रदारी ने कहा है कि आप इजलास में जाएंगे, ये आपके ऊपर दबाव डालेंगे, ये आपको जलील करेंगे, आप इजलास में ना जाएं। वीडियो लिंक के ज़रिए आसफ़ ज़रदारी ने कहा मैं जो है वो इजलास में बैठूंगा, साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद है वो जाएगा, आपने इजलास में नहीं जाना। अगर आप इजलास में जाएंगे तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफादात को कायम नहीं रख सकेंगे और आप मरीम नवाज़ के बहकावे में आ जाएंगे। इस वजह से अगर बिलावल ज़रदारी कल के इजलास में नहीं आते तो ये पूरी कौम समझ जाएगी कि PDM दफन हो गई है 2020 के साथ और 2021 में PDM की कोई हैसियत अब बाकी नहीं रही। राना सनाउल्लाह ने राना सनाउल्लाह के बारे में, शायद खाकान अब्बासी के बारे में, एहसन इकबाल के बारे में और अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ, ये 5 लोग हैं जिनके बारे में नून लीग में ये पाया जाता है कि ये विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं और इनके हवाले से मरीम नवाज़ काफ़ी नाराज़ भी रही हैं और ये मामला चलता आ रहा है। लेकिन इसमें एक अहम बात है, राना सनाउल्लाह ने आज ये कहा है कि इस्तीफ़े तो हम देंगे PDM से, अगर PDM मांगेगी इस्तीफ़े दे देंगे, नहीं तो हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि हमने इमरान खान को कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ झूठे केसेस ख़त्म किए जाएँ, अगर झूठे केसेस ख़त्म करवाना NRO नहीं है तो हम तो जो है वो अपनी एक हक और सच और जो हमारा एक राइट है वो मांग रहे हैं। हम इमरान खान को कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ़ झूठे पर्चे ख़त्म कर दें। भाई आप जो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ़ झूठे पर्चे ख़त्म कर दें, यही तो NRO है, यही तो इमरान खान कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि नैब का जो कानून है उसके जो 38 सेक्शंस हैं वो सारे उठाकर फेंक दें, हम आपके साथ हैं।
आप आज तक कहते थे कि हमने कोई NRO नहीं मांगा, हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा। इमरान खान कहते आए हैं कि ये अपने ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो ख़त्म करवाना चाहते हैं, ये अपने जो ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं वो ख़त्म करवाना चाहते हैं, और ये इस जो इन्होंने मुल्क को लूटा है उस हवाले से ये आम माफ़ी चाहते हैं। ये NRO है। इमरान खान भी तो यही NRO कह रहा था। अब राना सनाउल्लाह ने आज इसकी तस्दीक कर दी है, और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि देखें, हम इनको कहते हैं कि हमारे खिलाफ झूठे पर्चे ख़त्म करवा दें और वो जो हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाइयाँ हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ, और ये कहते हैं ये NRO मांगते हैं। तो आप या तो आप बहुत सादा हैं या आप कौम को सादा समझते हैं। यही NRO है जो आपने आज तस्दीक की है कि आप अपने खिलाफ केसेस को ख़त्म करवाने के लिए इमरान खान को कह रहे हैं। यही NRO है, यही कौम सुनना चाहती थी, यही इमरान खान सुनाना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हुए हैं। और मैं समझता हूँ PDM की जो कश्ती है अब वो पार नहीं लगने वाली, और बहुत जल्द ये डूबेगी और पूरी कौम देखेगी। अब देखते हैं, खैर से 2021 शुरू हो रहा है। अल्लाह पाक इस कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी दुनिया के लिए इस नए साल को खुशियों भरा और कामयाबियों भरा लेकर आए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।